हेलो खमा गणेशा। आज हम इसी से करने वाली महिलाओं के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, समाज। ये इसी की बुक में है। समाज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेले जीवन नहीं जी सकता क्योंकि उसे अपने अस्तित्व, विकास और सुरक्षा के लिए दूसरों की आवश्यकता होती है। मनुष्य का जीवन दूसरों के साथ मिलकर परस्पर सहयोग और संपर्क के माध्यम से चलता है और इसी संगठन को समाज कहा जाता है। समाज वह संगठन है जहाँ व्यक्ति दूसरों के साथ मिलकर जीता, सोचता और कार्य करता है। समाज का अर्थ, समाज शब्द संस्कृत के सम आज धातु से बना है, जिसका अर्थ है साथ मिलकर रहना, अर्थात वह संगठित समूह जिसमें व्यक्ति आपसी सहयोग, संबंध, परंपरा और नियमों के आधार पर जीवन व्यतीत करते हैं। सरल शब्दों में समाज मनुष्यों का ऐसा समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहकर संस्कृति, परंपराओं, विश्वासों और संस्थाओं के माध्यम से जीवन जीता है। समाज की परिभाषाएं। मैक्यावर और पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। और गिन्सबर्ग, समाज वह समूह है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के साथ निरंतर संपर्क में रहते हैं। अर्नोल्ड ग्रीन, समाज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने संबंधों और संस्थाओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं। गुरु नानक देव जी के अनुसार समाज सेवा और परस्पर प्रेम का नाम है। समाज की विशेषता। सामाजिक संबंधों का समूह, सहयोग और सहभागिता, नियम और संस्थाएं, संस्कृति और परंपरा, सतत परिवर्तनशीलता, परस्पर निर्भरता, सामूहिक जीवन। ये है समाज की प्रमुख विशेषताएं। समाज के हम पढ़ेंगे अब समाज के प्रकार। समाज के 5 प्रकार होते हैं। आदिम समाज प्रारंभिक असंगठित परंपराओं पर आधारित होते हैं। और दूसरा है कृषि समाज, जो कृषि पर आधारित ग्रामीण जीवन पर आधारित होता है। औद्योगिक समाज मशीनों और कारखानों पर आधारित शहरी समाज। आधुनिक समाज विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और समानता पर आधारित समाज। सूचना समाज सूचना, तकनीक और संचार माध्यम से जुड़ा समाज। समाज के प्रमुख घटक। समाज के प्रमुख 6 घटक हैं: समूह, संस्थाएं, संस्कृति, नियम और मूल्य और संचार। सबसे पहला समाज का घटक कौन सा है? व्यक्ति। समाज का मूल तत्व व्यक्ति है। समाज व्यक्ति से बनता है, व्यक्ति समाज से विकसित होता है। दूसरा समूह, परिवार, विद्यालय, समुदाय और संगठन समाज के समूह हैं। संस्थाएं जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म, शासन और अर्थव्यवस्था ये समाज के संचालन के साधन हैं। संस्कृति समाज की जीवन शैली, मूल्य, परंपरा और ज्ञान। नियम और मूल्य जो समाज में उचित अनुचित व्यवहार तय करते हैं। संचार एक दूसरे से विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान समाज का आधार है। समाज की आवश्यकता। अब समाज की आवश्यकता किसको होती है? हर व्यक्ति को। व्यक्ति के अस्तित्व और सुरक्षा के लिए समाज की आवश्यकता होती है। और भोजन, वस्त्र, आवास जैसी आवश्यकताओं पूर्ति के लिए, शिक्षा और सांस्कृतिक विकास के लिए, सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक समर्थन के लिए, मानवता और सहयोग की भावना को बनाए रखने के लिए। समाज के बिना मनुष्य का अस्तित्व अधूरा है। समाज की कार्य प्रणाली। व्यवस्था बनाए रखना, सोशल ऑर्डर। समाज की कार्य प्रणाली, व्यवस्था बनाए रखना, संस्कृति, पहला क्या था? व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा है संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन, व्यक्ति का समाजीकरण, नैतिकता और मूल्य सिखाना, सामूहिक कल्याण सुनिश्चित करना। समाज और व्यक्ति का संबंध। समाज की भूमिका व्यक्ति के लिए, व्यक्ति की भूमिका समाज के लिए। समाज व्यक्ति को शिक्षा, सुरक्षा, संस्कृति देता है और व्यक्ति समाज में योगदान देता है। समाज व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है, व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है। समाज व्यक्ति को पहचान और अवसर देता है, व्यक्ति समाज का विकास करता है। व्यक्ति समाज के बिना अधूरा है और समाज व्यक्ति के बिना अस्तित्वहीन। समाज में परिवर्तन। समाज एक गतिशील इकाई है। समय, तकनीक, शिक्षा, राजनीति और संस्कृति के प्रभाव से इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। परिवर्तन के प्रमुख कारण। समाज में परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन से हैं? शिक्षा, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण,
विज्ञान और तकनीक विचारधाराओं और मूल्यों में बदला। इसका क्या निष्कर्ष निकला कि समाज मानव जीवन का आधार है। यह व्यक्ति को जीवन जीने की दिशा, संस्कृति और पहचान देता है। समाज और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। समाज व्यक्ति को बनाता है और व्यक्ति समाज को आगे बढ़ाता है। समाज मानवता का वह बंधन है जो सबको जोड़ता है। एक संगठित, न्यायपूर्ण और सहयोगी समाज ही सच्चे विकास की पहचान है।